नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 के जो पेपर चल रहे हैं उनका एनालिसिस लेके आ चुका हूं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको एनालिसिस करवाने वाला हूं। तो आज की जो 26 तारीख फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग का पेपर का पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। 20 नंबर पक्के कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले रिक्वेस्ट यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप कितने राइट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप 9 से ज़्यादा गलत हो रहा है, मतलब यदि 9 हो रहा है तो आपका बेस्ट है। ठीक है, यदि 9 से ज़्यादा गलत हो रहा है तो ये मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए, कुछ भी करिए, रिवीजन करिए। जो टॉपिक आपको करवाया जा रहा है उन टॉपिक का सही तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको 9 से कम हो रहा है सही तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता, फटाफट से आंसर दीजिएगा। यदि ए बी का भाई है, क्या बोला जा रहा है, ए जो है भाई बी का भाई है। मान लीजिए ए है और बी का कौन है बताइए भाई, कौन है भाई ए, तो मतलब ये पक्का हो गया कि ये लड़का है। ठीक है, और सी जो है ए की मौसी है, ए की मौसी, तो ए की क्या होगी, देखिए कोई ना कोई, सी जो है ए की मौसी है तो इसकी एक माँ होगी। ठीक है, माँ की एक क्या होगी बताइए, बहन होगी, तभी वही तो मौसी हो जाएगी। बहन जो है वो है सी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बोला जा रहा है डी सी का पिता हो। डी जो है भाई किसका पिता हो, सी का, तो मतलब सी का पिता, डी सी का पिता, तो डी को अपन पिता बना देंगे। ठीक है, और जो बी जो है डी की नातिन है। अब ये क्या हो जाएगी, नातिन हो जाएगी, तो मतलब लड़की होगी। ठीक है, मतलब ए की बहन होगी। तो बी का एफ से क्या संबंध है, अब एफ का कहीं जिक्र हुआ है बताइए, नहीं हुआ है। तो एफ का जिक्र कहीं नहीं हुआ है तो आप कैसे इसका आंसर देंगे। तो बी का एफ से, ठीक है, कहीं पर भी एफ का जिक्र नहीं हुआ है, क्या रिश्ता होगा, जो ए का पुत्र है। हाँ, अब देख लीजिए, यहाँ अच्छे से पढ़ना, यदि आप इतने पढ़ते तो आंसर नहीं दे पाते। ठीक है, क्योंकि बी का एफ से क्या रिश्ता है क्या पता है, क्योंकि एफ का कहीं रिलेट ही नहीं, लेकिन आगे दिया है जो ए का पिता है, यहाँ जो ए का पुत्र है। अब जो शब्द हुआ वह किसके लिए हुआ है, एफ के लिए हुआ है। जो किसका पिता पुत्र है, ए का पुत्र है। ठीक है, ए का पुत्र कौन है बताइए, एफ। ठीक है, ये कौन है, पुत्र है। इतनी बात आराम से समझ में आ गई होगी। तो अब आपको बताना बी का एफ से, बी कहाँ है, ए रहा है, और एफ कहाँ, ए। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगी बताइए, पिता, पिता की बहन कौन कहलाती, बुआ जी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, कितना आपको ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कितना है 6, फिर कितना है 19, फिर कितना है 54, फिर आपका 167 और 494 और ये क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए, इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप देखेंगे, देखिए ये कैसी संख्या है, विषम है, और ये कैसी सम है, ये कैसी विषम है, और ये कैसी सम है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, विषम वाली आनी चाहिए। ये अपन करने बैठे तो ये सम है, बाकी तीनों की संख्या विषम संख्या है। तो क्या करें अब बताइए। ये ऐसा हो सकता है कि ऐसा 3 × 6 × 3 मतलब 3 कितना होता है 18 और प्लस 1 कर दें तो 19 आ रहा है। 19 में किसका गुणा करें बने, 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 और माइनस कितना करें 3, तभी तो चौगुना आएगा कि 19 3 कितना होता बताइए 57, माइनस यदि अपन 3 कर रहे तो आपका कितना आ रहा 54, और यहाँ पर 19 चाहिए था तो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब 54 × 3 करते हैं। ठीक है, 54 × 3 यदि अपन करते हैं तो 3 चौके कितना होता है 12 के 1 15 और 1 कितना हो रहा 16। अब यहाँ पर प्लस कितना किया बताइए 5, यहाँ प्लस कितना कर दिया 5, तो होगा 167। अब कुछ आपको समझ में आ रहा है, यहाँ क्या हुआ 1, फिर यहाँ 3 और यहाँ पर यहाँ माइनस यहाँ प्लस। चलिए आगे देख लेते हैं। 167 में किसका गुणा करना है 3 का, तो करते हैं 7 3 21, कैरी कितनी आ जाएंगे 2, 18 और 2 20 का 0, 167 है। 3 का गुणा करना है तो 3 7 21, 1 हासिलें कितनी आ जाएंगी 2,
18 और 2 20, 20 का शून्य ले 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ 501 आ रहा अपन को चाहिए कितना, जल्दी से बताइएगा। 494 चाहिए। तो क्या करें बताइए, इसमें से माइनस यदि अपन 7 कर दें तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर -7। अब आपको सीरीज को समझनी चाहिए। कैसी समझनी चाहिए, देखिए यहाँ पर आपको बता दें क्षेत्रीय कितना 18 और +1 हुआ था, तो आपका हो रहा था 19। ठीक है, देखिए +1 -3 +5 -7। तो अब यहाँ पर जो भी होगा प्लस कितना होगा, जल्दी से बताइएगा 9 होगा। क्यों 9 होगा, क्योंकि देखिए आपको देखिए 2 2 2 2 तो 9 होना चाहिए। तो अब आपको 494 में किसका गुणा करना है, 3 का। तो 3 को 12 कैरी 1 9 3 27 और कितना हो जाएगा 28 कैरी 2 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। और इसमें 9 को क्या करना है, जल्दी से बताइए, ऐड करना है। तो 11 9 14 से 91 ऑप्शन में है कहीं पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, कथन आपसे क्या बोला जा रहा है कि कुछ आसमान पीले हैं। अब देखिएगा, ठीक है, जो आसमान है, कुछ आसमान कैसे हैं बताइए, नीले हैं, नीले नीले पीले नहीं। कुछ आसमान नीले हैं और कुछ नीले कैसे हैं बताइए, नरम है। कुछ नीले नरम है। एक तो इस प्रकार से डायग्राम बन सकते हैं, यदि एक और बनाएं तो आपको पता होगा क्या बोला जा रहा है। कुछ आसमान कैसे हैं बताइए, नीले हैं। ठीक है, और कुछ नीले गरम है, तो कुछ नीले गरम यहाँ आ सकता है, नरम या गरम कुछ भी हो। ठीक है, नरम है तो नरम। ठीक है, आप देखिए आपको पता होगा यदि पहला और 2 आपको निष्कर्ष दिए गए तो अपन दोनों में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है, यदि दोनों में गलत है तो वो गलत माना जाएगा, दोनों में राइट है तो क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। ठीक है, दोनों में राइट होना तभी उसको राइट माना जाता है। तो देखिए कुछ आसमान कैसे हैं, नरम है। आसमान ये रहे, नरम ये रहे, कुछ आसमान नरम है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन यहाँ पर सही है, क्योंकि कुछ आसमान नरम यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ गलत, यहाँ सही, मतलब गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ आसमान कैसे हैं, कुछ नरम आसमान है, नरम आसमान है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा सही, लेकिन नरम आसमान, तो यहाँ क्या हो जाएगा गलत। तो मतलब गलत, क्योंकि यहाँ तो सही लेकिन यहाँ पर गलत है, तो गलत माना जाएगा। तो ना तो एक ना ही 2 अनुसरण करता है, तो केवल आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ए रहा, ABCDE 5 नदियां हैं। ठीक है, ABCDE ये कैसी नदियां, 5 नदियां हैं। अब आगे पढ़ लीजिएगा। A B से छोटी है। अब A जो है भाई किससे छोटी है, A B से छोटी, तो मतलब B बड़ी होगी। मगर E से लंबी है। अब मगर का जो प्रयोग हुआ है वह किसके लिए हुआ है, आपको पता होगा, बताइए। मगर E से लंबी है, तो इसका जो प्रयोग हुआ है वह किसके लिए हुआ है, आगे वाले के लिए, ए से। तो ई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ई से। ए मगर ई से लंबी है, तो मगर का जो प्रयोग हुआ वह हुआ है पहले वाले के लिए। ठीक, ए के लिए। इतनी बात आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अब आगे पढ़िए, सी सबसे लंबी है। अब सी देखिए कितनी नदियाँ, 5 नदियाँ, और उनमें से जो है सी सबसे लंबी है। तो अब एक नदी बची, या तो भाई यहाँ आएगी या फिर यहाँ अपन आगे पढ़ लेते हैं। सी तो सबसे लंबी है, पक्का है, अब इसके आगे कोई हो ही नहीं सकता। अब डी जो है बी से बहुत छोटी है, डी बी से छोटी है किंतु ए से लंबी है। अब देखिए यहाँ पढ़िएगा, डी बी से बहुत छोटी है, डी जो है भाई बी से कैसी, जल्दी से बताइए, छोटी है, किंतु ए से कुछ लंबी है, तो ए से क्या हो जाएगी, लंबी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई, और आपको पता है सी सबसे बड़ी है। तो पूछा क्या है, सबसे छोटी नदी बताइए। सबसे छोटी कौन दिख रहा है, ई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ए रहा, ठीक है। लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कहाँ की ओर, उत्तर। यदि भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है तो वह 15 किलोमीटर कहाँ की ओर, उत्तर की ओर चला। ठीक, इधर नहीं बनाते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, इधर यदि वह इधर खड़ा है तो वह 15 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना चला, 15 किलोमीटर, किलोमीटर जो भी हो। ठीक है, 15 किलोमीटर है तो किलोमीटर। फिर बोला जा रहा है कि वह पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 मीटर चला, 10 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम की ओर मुड़ा और फिर से कितना चला, जल्दी से बताइए, 10 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर आगे बोला जा रहा है कि उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर इधर, और कितना चला, जल्दी से बताइए, 5 किलोमीटर चला।
अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर। अब पूरब की ओर मुड़ेगा और कितना चला जल्दी से, 10 किलोमीटर। चलिए अब बताइए वह अपने घर से किस दिशा में है, वह अपने घर से किस दिशा में है। तो देखिए घर उसका कहाँ पर था, यहाँ पर, और अब आ कहाँ गया, यहाँ खड़ा हुआ यहाँ पर। तो किस दिशा में है, यह दिशा उत्तर की ओर है। हो सकता था आपसे पूछ ले, दूरी भी बताइए, ठीक है, दूरी भी क्या हो सकता है आपसे पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो आपको पता होगा ये कितने चला, 5 किलोमीटर। तो ये भी कितना होगी बताइए, 5 किलोमीटर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है जल्दी से बताइएगा, 15 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ ये कितनी है जल्दी से बताइए, 5 किलोमीटर। तो यहाँ ये 5 है, तो दूरी वह पूछ सकता था वह कहाँ पर खड़ा हुआ है, कितनी दूरी पर, तो घर से। तो घर से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 10 किलोमीटर, ठीक है, यदि पूछते तो घर से, क्योंकि ये 5 किलोमीटर। तो यहाँ से ये दोनों कैसी होंगी जल्दी से बताइए, ये दोनों कैसी बराबर होंगी। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, यहाँ की दूरी है वह कितनी, 10 किलोमीटर रहती, ठीक है। दूरी पूछते तो क्या हो जाती, 10 किलोमीटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर और शोधकर्ता और वैज्ञानिक में आपको सही डायग्राम बनाना है, जल्दी से बताइएगा, सही डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, यदि अपन मान लेते हैं ये शोधकर्ता हैं, ठीक है, ये शोधकर्ता है। तो कुछ शोधकर्ता क्या वैज्ञानिक हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, ठीक है। जरूरी थोड़ी कि पूरे शोधकर्ता वैज्ञानिक हो, कुछ शोधकर्ता हो सकता है वैज्ञानिक हो, और कुछ प्रोफेसर क्या शोधकर्ता हो सकते हैं और वैज्ञानिक दोनों हो सकते हैं। देखिए प्रोफेसर हो गए तो वो क्या होंगे बताइए, वैज्ञानिक तो जरूर ही होंगे, ठीक है, और या प्रोफेसर भी होंगे, कुछ ना कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता भी होंगे, क्योंकि जब पढ़ाओ तभी तो वो शोधकर्ता बनेंगे या वैज्ञानिक बनेंगे, तो कुछ ना कुछ का रिलेशन बन सकता है इस प्रकार से। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ए रहा, क्या है, यदि ऋण का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, ठीक है, यदि, ठीक है, गुणा का अर्थ क्या है वह जल्दी से बताइए, प्लस है, और भाग का जो अर्थ है भाई क्या है, माइनस है। तो भाग का अर्थ क्या है बताइए, माइनस है, और धन का अर्थ क्या है, ऋण है, मतलब प्लस का अर्थ क्या है, भागे है, ऋण थोड़ी भागे है, ठीक है, और ऋण का अर्थ गुणा है। जहाँ भी ऋण आएगा वहाँ पर अपन को इस चिन्ह चेंज करना है, जहाँ गुणा का चिन्ह लगा हुआ वहाँ प्लस लगाना, जहाँ भाग का लगा वहाँ माइनस, जहाँ प्लस का लगा वहाँ भाग, और जहाँ माइनस का लगा वहाँ गुणा का चिन्ह। तो सबसे पहले अपन 78 तो जैसे लिखा लिख देते। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस की जगह क्या है, गुणा। चलिए अपन गुणा का चिन्ह कर देते हैं, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस की जगह पर क्या है, भागे, तो अपन, ये क्या है, कुछ गलत हुआ क्या, देखिए गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है, ठीक है, और भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग का अर्थ माइनस, और प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस का अर्थ भाग है, और माइनस का अर्थ गुणा, तो माइनस का अर्थ गुणा, सही तो है, ठीक है। अब देखिए गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पर अपन लगा देंगे क्या, प्लस, प्लस कितना है 7, और भाग का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ पर अपन कर देंगे 23। अब इसको सोल्व करना है, देखिए 78 × 13 करेंगे, और भाग में कितना आ जाएगा 6, और प्लस आपका 7 माइनस 23, इतनी बात तो समझ में आई। 6 से इसको काट देंगे, 6 एकम 6 बचा 1, 6 3 18, 13 × 13 प्लस कितना हो जाएगा 7 माइनस 23। अब जैसे आपको 13 में 13 का गुणा करते हैं, 13 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 169 होता है, प्लस इसमें 7 करेंगे माइनस 23। देखिए इतनी करने की जरूरत नहीं रहती, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है, इसलिए इतना करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब देखिए इसका ये सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बता दूँ। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाए बताइए 176। 176 में से अपन 23 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पीछे चाहिए 3, पीछे चाहिए 3। तो देखिए अब 3 ऑप्शन में 3 दिख रहा, तो अपन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अब 17 में से जब आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा 15, यानी 153 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बताइए बी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकृति है, ठीक है, सादृश्यता वाली आकृति, जल्दी से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए इस आकृति का संबंध कुछ ना कुछ परिवर्तन कर ए आकृति बनाई गई, और इस आकृति में परिवर्तन करके ए आकृति बनाई गई। इस आकृति में परिवर्तन करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, वो अपन को क्या करना है, बताना है। तो देखिए ये जो आप वृत्त देख रहे हो, वृत्त को उन्होंने यहाँ देखिए पहले इधर था तो इधर सरका है, इधर से उन्होंने ऊपर कर दिया, तो ऊपर से मतलब वृत्त जो आपका इस प्रकार से रहने वाला है वो वृत्त आपका कहीं इस प्रकार से आएगा, ठीक है।
और इसके अंदर रहने वाला ए वाला। तो इस प्रकार से तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत, ये सही हो सकता है, ये भी गलत। अब आपके पास ऑप्शन 2 बचे, या तो ऑप्शन ए सही होगा या फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2। अब इनमें से आपको डिसाइड करना है कौन सा सही है। तो देखिए ए वाली जो लाइन है उन्होंने इस प्रकार से कर दी, ठीक है, इस प्रकार से, और इस प्रकार की जो लाइन है फिर इस प्रकार की लाइन इस प्रकार से बननी चाहिए, इस प्रकार से ये वाली लाइन बननी चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए इसमें इसी प्रकार से, इसमें भी इसी प्रकार है। चलिए अब क्या होगा, अब देखिए ये वाला जो चिन्ह है, ठीक है, इधर इधर, तो अब वो चिन्ह किधर आएगा, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए पहले चिन्ह कहाँ है, यहाँ पर है कि नहीं, तो उसको यहाँ किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया बताइए, यहाँ पर किया। तो अब इसके बाद कहाँ आएगा वो, जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ से उन्होंने कॉमन सरकाया, तो यहाँ से कॉमन सरकेगा, मतलब नीचे की ओर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा, दर्पण प्रतिबिंब का, जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब का जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से आंसर दीजिए। अब आपको पता होगा यदि अपन दर्पण बनाने जाते हैं तो आपका जे कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। जे आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे ही इस प्रकार से आपने देखा तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक। उसके बाद एस आपको पता होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर जे यदि देखते तो सेम एस बना हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेड बनाना है तो जेड अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। जो भारत का संबंध आम के साथ है तो न्यूजीलैंड का, ठीक है, न्यूजीलैंड का संबंध किस प्रकार होगा, ठीक है। भारत का संबंध जैसे कैसे है, आम के साथ है, तो आपको बताना न्यूजीलैंड का संबंध किस प्रकार से होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए आम जो है वह भारत का क्या है, जल्दी से बताइए, भारत का क्या है, फटाफट से आंसर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय फल है। आम क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो आपको बताना है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल, जल्दी से बताइएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है, जिसको जीके का नॉलेज होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, कीवी है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डीआर एग्जाम सर्च करके। और दोस्तों यदि आप पहली बार वीडियो देखकर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए फेसबुक पर जाइए और फेसबुक पर जाकर डीआर एग्जाम सर्च करके फेसबुक पेज भी बना हुआ है और ग्रुप भी बना हुआ है, कुछ भी चाहिए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ दे दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।